अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डालियां कोमल हो जाती हैं और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जानते हो कि ग्रीष्म ऋतु निकट है। इसी प्रकार जब तुम ये सब बातें देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें तब तक यह पीढ़ी किसी रीति से न मिटेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। परंतु उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत पर केवल मेरा पिता। और जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज में न चढ़ा, लोग खाते पीते, ब्याह करते और ब्याह में दिए जाते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया तब तक वे न समझे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तब दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस घड़ी आएगा। पर यह समझ लो, यदि घर का स्वामी जानता कि चोर रात के किस पहर आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। तो वह विश्वासयोग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे उसके स्वामी ने अपने घर आने पर ठहराया कि वह समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास अपने मन में कहे, मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटना शुरू करे और मतवालों के साथ खाने पीने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जिस दिन वह उसकी बात न जोहता हो, और ऐसी घड़ी में जिसे वह न जानता हो, और उसे कठोर दंड देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा।